हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, देखना आज हम क्या करते हैं कि क्लास 10 भाई, ठीक है भाई, क्लास क्या है भाई, थोड़ा सा पेज इधर हो जाता है भाई, क्या है भाई, क्लास 10 क्या है आपके पास? क्लास 10 का मैथ में भाई, जिसका चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर, इंग्लिश का हिंदी कहते हैं, वास्तव में इंग्लिश कहते हैं रियल नंबर, प्रश्नावली 1.1 का मेरे भाई। इससे पहले क्या करते हैं, पार्ट 1 कर लेते हैं भाई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करा दिए थे। इसमें क्या करना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या करते हैं, आगे हल करना स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे भाई क्या होना, मेरे चैनल का नया होना तो चैनल क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना। चलिए मेरे भाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 से हल करते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखना मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास कि क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखना 1 है मेरे भाई, 12, 15 और क्या है, और 21 है। 12, 15 और क्या है भाई, 12 है, 15 है और क्या है 21 है। इन सब के हम क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, देखना हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं 12। अब मेरे भाई क्या है, पास है 12 है, क्या है 12 है। इस 12 का क्या करना है, इस 12 में क्या करना है, फैक्टर कहना है, क्या करना है फैक्टर ना, 12 का फैक्टर क्या आपके पास आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 गुना 4 तई 12, 2 गुने 4 तई 12, क्या भाई इसका 12 का फैक्टर हो गया। आगे देखना भाई, इसमें क्या है 15 है, 15 फैक्टर क्या, 15 फैक्टर क्या हो सकता है भाई, 3 इंटू 5 के 3 और 5 से ही क्या होता है 15 बन सकता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा आपके पास 3 गुणे 5, क्या होगा 3 गुणे 5 कितना हो रहा है 15 हो जाएगा। आगे देखना क्या है 21, 21 क्या है 7 गुणे 3, 7 तरीके 21, 3 गुणे 7 यानी कि 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 क्या हो रहा है, सबका अपने पास क्या हुआ ये फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो गया तो हम क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं एलसीएम, क्या है एलसीएम, क्या अपने पास करना है एलसीएम कहते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है भाई, सब संख्याओं को लेकर हम क्या करते हैं मल्टीपल करा लेते हैं। मल्टीपल क्या है, उस संख्या जो संख्या हम लेंगे उस संख्या में कोई दो संख्या का हो ज्यादा, दो रिपीटेड ना हो, जिससे हम कर दिखाते हैं। इसमें क्या है ना, ये दो कट में भाई 2 बार है, उसमें क्या 3 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें, सब में 3 क्या है, सिर्फ एक ही लेंगे ना। अब क्या बच गया 5 बच गया भाई, और क्या बच गया 7 बच गया, 5 बच गया, क्या बच गया 7 बच गया। अब देखना हमारा काम क्या है, इन सब का मल्टीपल करना। देखना मल्टीपल लिखेंगे कितने, देखना 2 दूनी 4 जगह में 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 पंजे 60 और 7 छक्के 42 यानी 420 हो जाएगा। कितना होगा भाई 420, ये क्या हमारे पास ये फाइनली ये आंसर हो जाएगा। किसका भाई एलसीएम, पहले कितना होगा 420, एलसीएम कितना है 420 आ जाएगा। अब एचसीएफ हम करते हैं भाई, एचसीएफ देना एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है भाई कि जो सब में क्या हो कॉमन हो। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सभी फैक्टर जितने हैं, जो संख्या दिया है उसका फैक्टर करने पर जो सब में कॉमन है वही क्या होता है अपने पास एचसीएफ होता है। देखना सब में क्या कॉमन है, देखना सब में क्या कॉमन बना है, देखना सब में जो कॉमन बनाए हुए हैं अलग क्या करते हैं कैंसिल करते हैं तो करके दिखाई देगा ना। सब में ये 3 कॉमन बनना है, सिर्फ 3 मेरे भाई, सब क्या कॉमन है 3, सब क्या कॉमन है 3 बनना है। देखना कॉमन क्या बनना है 3 बनना है, क्या बनना है अपने पास कॉमन क्या बनना है 3 बन रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना अपने पास होगा 3, फाइनली क्या होगा ये आंसर होगा। देखना कितना गया अपने पास, इसका एचसीएफ 3 हो गया, कितना होगा भाई 3 ही क्या होगा अपने पास ये आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई अपने पास हल हो गया, क्वेश्चन में क्या होगा भाई आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन क्या करते हैं हम 2 हल करते हैं, क्या भाई क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर एक था, एक क्वेश्चन नंबर 1 था भाई, एक क्वेश्चन क्या था 1 था। अब देखो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 2 हल करते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं भाई, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखना अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखना 2 है भाई, सेकंड नंबर है,
सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है भाई, देखो इसका सेकेंड पॉइंट है क्या है कि 17 23 क्या है पास 17 23 और है 29, इनका हमें फैक्टर करना है। 17 23 29, 17 23 और 29, 17 23 29 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, ध्यान रखकर फैक्टर कर देना। 17 फैक्टर में a गुणे 17 होगा, मतलब क्या होगा a गुणे 17, क्योंकि 17 का में 17 ही होता है और 23 का में 23 होता है, 23 गुणे a गुणे 23 और फिर a गुणे 29, क्या है 17 23 29, क्या आपके पास है 17 23 29 से क्या हमारे पास ये इन सब क्या है फैक्टर है, क्या हमारे पास ये सब फैक्टर है। देखना 17 गुणे 23 गुणे 29 का हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। आपके पास देखना एलसीएम क्या निकालना भाई, देखना कि एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम देखना एलसीएम अपने पास एलसीएम कितना होगा भाई बेटा कि अपने पास क्या होगा एलसीएम इसका क्या आएगा, देखना कि एलसीएम कितना आएगा कि सबसे क्या होगा सब 17 गुणे 23 क्या है 17 गुणे 23 गुणे 29, क्या करते हैं इन सब का क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, इन सब मल्टीपल करने कितना है राइट, हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन सब क्या करते हैं गुणा लिख देते हैं, जिस इन सब गुणा क्या है 11,339 है, कितना है 11,000 में गुणा कितना आएगा 11,339 आएगा, 11,339 आएगा, 11,339 का पास की फाइनल ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है इसका क्या करना कि मल्टीपल कर लेना, किसका है इन सब का करना मल्टीपल करना है, इसका गुणा करना कितना है 11,300 इतना आ जाएगा, ये क्या होगा इसका गुणा करने क्या होगा इसका एलसीएम आ गया। आगे देखना इसका क्या करते हैं एचसीएम निकालते हैं, क्या भाई एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, जो हम क्या एचसीएफ मतलब क्या होता है कि जो समय क्या होता है कॉमन, क्या भाई जो समय क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है जो समय कॉमन फैक्टर होता है क्या होता है एचसीएफ होता है। समय कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ एक है, क्या है पास एक, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया एक, क्या होगा एक का होगा यही आंसर हो जाएगा, एक क्या पास नहीं क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरी आपको अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, क्या पास यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखना क्वेश्चन क्या नंबर इसका थर्ड क्या है भाई कि 8 है, क्या हमारे पास 8, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है 8, क्या है 8 का फैक्टर करना है, इस बार 9 का फैक्टर करना है, उसका क्या करना है 25 का है, 8 9 25 करना, 8 का फैक्टर क्या भाई 2 गुणे 2, अब मैं इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 गुणे 4 गुणे की 8 ही होता है, इस क्या करेंगे हम इसे 2 3 का क्या करेंगे भाई हम 2 क्या लिए लिख लिए। आगे देखना ये 9 का इसमें 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, अब 25 का इसमें 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। आगे देखना हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं, क्या है एलसीएम देखना एलसीएम मतलब क्या है सबका क्या करता है संख्या को मल्टीपल करते हैं लिखते, जो आएगा वो हम क्या करेंगे लिख लेंगे। देखना क्या आएगा पता है कि 2 गुणे 2 इंटू 3 गुणे 3 इंटू 5 गुणे 5 गुणे 5, इन सब पूरा क्या करेंगे मेरे भाई मल्टीपल कराएंगे तो कितना आ जाएगा पास ना कि इन सब पूरा मल्टीपल कराएंगे कितना भाई आप क्या करना इसका गुणा करना भाई, हम क्या करते हैं गुणा करके पहले संख्या की है लेकिन मैं इसका गुणा करना आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा कि 1800 आ जाएगा, कितना भाई 1800, कितना आ जाएगा पास ये 1800 इसका आंसर हो जाएगा। गुणा करके कुल कितना आएगा भाई 1800, कितना आएगा भाई 1800 का मल्टीपल करने पे ये आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर है हमें के लिए एलसीएम ज्ञात के लिए हम बगल क्या करते हैं आपको हम एचसीएम निकाल के दिखाते देना, इसका एचसीएम निकाल क्या भाई इसका एचसीएम निकाल कर दिखाते हैं बगल में, देखना इसका बगल में क्या करते हैं एचसीएम, क्या भाई एलसीएम निकाले एचसीएम निकाल लेते हैं एचसीएफ निकालते हैं भाई। देखना इसका एचसीएफ कितना अपने पास आएगा एचसीएफ मतलब क्या होता है सम में जो कॉमन फैक्टर, क्या होता है एचसीएफ हमने क्या होता है कि सम में क्या हो जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। देखना एचसीएफ सम में कॉमन फैक्टर से क्या देखना अगर पूछे मतलब क्या एक तो इनके पीछे होगा, ये सब क्या एक पीछे होगा, अगर एक क्या आपके पास ये कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया एक क्या होगा आगे देखना एक इन सब क्या है कॉमन फैक्टर है, क्या आपके पास ना एक है इस समय देखना कॉमन फैक्टर यही सब एक है, यानी इसका क्या होगा कॉमन फैक्टर क्या मैंने भाई एक सम, क्योंकि कॉमन फैक्टर मतलब जो सम में एक कॉमन समान मिलता है वही क्या होता है उसका एलसीएम होता है, सॉरी इसका क्या होता है एचसीएफ होता है, चाहे एक संख्या में चाहे दो संख्या चाहे जितनी संख्या मिलेंगी वही सब क्या होंगे इसका एचसीएफ होगा। ठीक है सम क्या कॉमन फैक्टर मिला एक, यानी इसका एचसीएफ कितना है पास एक, क्या कर रही है फाइनली आंसर हो गया, फाइनली क्या है आंसर हो गया। आई होप मेरे भाई क्या होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई इसका अब क्या करें इसमें सॉल्व हम हट जा रहे हैं, अब क्या करेंगे इसका क्वेश्चन हम क्या रखते हैं क्वेश्चन क्या था 3 तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं 4 हम क्या करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है
देखो क्वेश्चन 4 है, दिया है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम इतना है तो ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है, देखना इसका मतलब है HCF मतलब कितना संख्या में है 306 657, 306 और 657 का मतलब है HCF जो है क्या दिया है, HCF कितना है 9 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, एलसीएम हमें क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एलसीएम क्या करते हैं ज्ञात करके दिखाते हैं। देखना यदि भाई इसमें क्या माने, पहली संख्या माने ए, इसका मतलब दूसरी संख्या बी माने, पहली संख्या ए माने दूसरी संख्या बी माने। देखना पहली संख्या मानते हैं ए वाला कितना दिया अपने पास देखना डाटा कि 306 कितना है 306 है, और बी वाला कितना है देखना कि 657 है, कितना है 657, ए बराबर 306 बी बराबर 657। और इसमें जो एच एल क्या दिया है एचसीएफ कितना दिया है भाई, एचसीएफ जो दिया अपने पास है कि 9 है, कितना है एचसीएफ कितना अपने पास डाटा जो है 9 दिया है, कितना दिया है 9। जब 9 दिया तो इसे हम क्या करते हैं हल करते हैं, देखना क्या करते हैं हल करते हैं, देखना इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, देखना इसको क्या करते हैं हल करेंगे भाई, हल करने क्या आएगा अपने पास, देखना इसको क्या करते हैं हल करते हैं, देखना हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, हल करेंगे तो पास आ जाएगा कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई, हमें ज्ञात करना है क्या है LCM, हमें क्या ज्ञात करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। HCF क्या अपने पास होता है कि HCF क्या है LCM होता है, क्या है LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। हमने क्या किया था, एक ये फार्मूला पढ़ा था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, लस गुणे मस हमने किया था। आपको ये फार्मूला इसके पिछले वीडियो में क्या किया था हम आपको पढ़ाए थे, आगे देखना भाई इसको क्या करता है हल कर देखना। ए का मान कितना है भाई 306 है, कितना है 306, बी का मान कितना है भाई देखना 657 है, 657 है बराबर कि पहले एलसीएम कितना में ज्ञात करना है, एलसीएम हम क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना है 9 है, एचसीएफ कितना है भाई 9 दिया है, एचसीएफ कितना अपने पास 9 है। अब 9 से क्या कोई संख्या कट जाएगा, इस 9 3 27 और मेरा यहाँ हो जाएगा बच्चा 27, 3 9 चौका 36 इससे कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और 9 चौका 36 कितना है 34, क्या है 9 3 27 में हो जाएगा, 9 3 के 27 बचेगा कितना भाई अपने पास 3 बच जाएगा, और 3 मतलब 36, 9 चौका 36 कितना है, यानी एलसीएम कितना है एलसीएम क्या है एलसीएम कितना है इतना, एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम कितना है अपने पास देखना, एलसीएम कितना है अपने पास देखना, जो अपने पास एलसीएम आया भाई क्या है देखना, एल जो है एलसीएम, जो एलसीएम अपने पास आया भाई कितना है ना 34 इंटू 657, 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना, 34 क्या भाई 657 गुणे 34, इनका हम मस्त गुणा कर देते हैं, 7 चौके 28 का हाथ में 2 मिलाई और 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा, 6 चौका 24 24 और 2 26 हो जाएगा भाई, और 7 तरीके 21 के एक हाथ में 2 5 से 15 और 2 17 हो जाएगा भाई, 3 6 18 19 हो जाएगा, यानी कि 8 9 2 3 हो जाएगा, 6 6 12 13 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और एक है 14 33 8 क्या आपके पास आ जाएगा 14 33 8, एक हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। मेरे भाई हो सकता है यदि मेरे से क्या हो रहा है गुणा करने में मिस्टेक होगा तो मेरे उसके लिए क्या करना है भाई, उसके लिए समझ चाहता हूँ तो अपने हिसाब से क्या करेंगे गुणा करेंगे, आपको हम अच्छे से करेंगे कर दिखा दिए। मेरे भाई क्या होगा आपको आई होप समझ में क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ आपको आ गया होगा। अब चलते हैं क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं हल कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है दिया है कह रहा है जांच कीजिए कि क्या दिया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त होता है, 6 का अंक 0 पर समाप्त होता है। हमें क्या करना है कि किसी प्राकृतिक जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर क्या होता है समाप्त होता है, हमें क्या नहीं ज्ञात करना है। इसका मतलब एक थ्योरी है, थ्योरी का आंसर क्या लिख सकते हैं हम इसके, यदि कोई संख्या क्या है यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, इसका क्या होगा हम आंसर लिखते हैं, क्या करना है इसका आंसर क्या करते हैं लिखते हैं, देखना इसका आंसर क्या होगा भाई, ऐसे सिंपल में क्या है इसका हम आंसर लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास देखना, सिंपल में इसका आंसर लिखेंगे क्या भाई
सिंपल मीन्स का कहते हैं हम आंसर लिखेंगे तो अपने पास हो सकता है ये अब सिंपल आंसर इसका लिखें तो देखो इसका सिंपल आंसर क्या होगा अपने पास क्यों रहे कि हम यदि कहें कोई संख्या का होगा 0 तभी समाप्त होगा जिसका मेरे भाई गुणनखंड यानी फैक्टर कितना हो 2 या 2 गुणे 5 होगा तभी क्या होगा फैक्टर ये हो पाएगा। ये लिखेंगे भाई क्या लिखेंगे ये क्या लिखेंगे यदि कोई संख्या क्या भाई यदि कोई संख्या अंक लिखेंगे भाई यदि कोई इसका आंसर क्या है इसका उत्तर लिखना भाई क्या तो प्रश्न होता है भाई यदि कोई अंक क्या है यदि कोई अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड क्या है जब उसका क्या है जब वो क्या हो तभी समाप्त होगा जब वो क्या हो जब वह 10 का क्या हो 10 से विभाजित हो क्या है जब वह 10 से क्या हो विभाजित हो क्या हो 10 से जब वो क्या हो 10 से विभाजित हो क्या हो मैं जब वो 10 से विभाजित हो क्या है जब वो 10 से विभाजित होगा तब क्या होगा अपने पास ये हो सकता है क्योंकि मैं था यहाँ क्या कर सकते हैं क्योंकि भाई जो अपने पास 10 होता है क्या भाई जो 10 में क्या होता है 2 गुणे 5 का फैक्टर होता है क्या होता है जो 10 होता है 10 में क्या होता है 2 गुणे 5 का क्या होता है फैक्टर होता है किसका फैक्टर है 2 गुणे 5 का क्या होता है ये फैक्टर होता है इसलिए क्या होगा भाई आसानी से काम कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अब अपने पास ना 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करेंगे भाई 6 की पावर n का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखना ऐसे हो सकता है कि 2 गुणे क्या हो सकता है 2 गुणे 3 की पावर n या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अगर खोलना चाहे और मैं कैसे कर सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n क्या हो रहा है 2 और जो है क्या इसके रूप का बन पा रहा है क्या हो रहा है इसके रूप का अपने पास क्या ये बन पा रहा है तो लिख सकते हैं कि जो है अगर कोई क्या भाई 6 की पावर n के गुणनखंड में क्या है 2 और 3 है अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है लिखें भाई 6 की पावर n में 2 एंड में क्या एंड के समय 2 एंड 3 के अभाज्य गुणनखंड के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं क्या भाई और कोई गुणनखंड नहीं है क्या भाई और कोई क्या गुणनखंड नहीं है क्या पास है कि और कोई गुणनखंड क्या है नहीं है। आई होप क्या होगा नहीं आपको क्वेश्चन क्या होगा ये समझ में आ गया नहीं ये विभाज्य तभी होगा नहीं क्या होगा 6 पर 0 समाप्त तभी होगा यदि उसका गुणनखंड कितना हो 2 और 5 क्या भाई 2 और 5 का क्या रूप का होगा क्या होगा अभाज्य गुणनखंड आसानी से हो जाएगा यदि नहीं है तो क्या होगा सिंपल सा नहीं होगा। चल रहा भाई क्या होगा आई होप क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या था अपने पास ये 5 था क्या क्वेश्चन नंबर 5 था हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं हल कराते हैं देखना हमें। चल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 के पास में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कर है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्या होता है क्या हो सिंपल सा डिफरेंस में बोलना चाहूँ कि जो दोस्त क्या होता है डिवाइड करते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो मेरे भाई क्या छोटे बच्चों का डिफिनेशन ये है बट इसका डिफरेंस कुछ और होता है। अब सिर्फ ध्यान देना कि जो दोस्त कट जाता है उससे भी क्या कहते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखना अब पास क्या दिया है भाई कि अपने पास क्या दिया दोनों साथ में करें फिर अलग अलग पहले क्या अलग अलग करते हैं क्या करते हैं इसको अलग अलग करते हैं क्या है इसको हम अलग अलग करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं उसको क्या करते हैं इसको हम हल करते हैं। देखना
अपर पास देखना, क्या पास देखना 7, क्या इसका हल लिखेंगे, क्या पास ना हल इसका है, क्या पास ना इसका हल इसके पास करते हैं अपना इसका हम हल करते हैं। हल से लिखेंगे भाई क्या होगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, क्या पास है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13, सब में इसका 13 कॉमन था, यहाँ 13 यहाँ भी 13 सब में से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा क्या 7 गुणे 11 गुणे और क्या है 1 बच जाएगा और प्लस का 1, क्या होगा देखना इसको हल कर देखना, इसको कर बेटा हम हल कर देना, इतने सब से भाई देखना इसको जोड़ देना, 11 से 77 77 रही जो कितना है 78 रही, कितना रही 78 होगा। अब इन दोनों हम क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं देखना 13 और क्या करते हैं 8 का 13 8 में कितना होता है 96, 3 8 24, 13 8 है 104, कितना होता है 13 8 है 104 होता है, 104 मतलब 4 है भाई सॉरी 13 8 है 104, 4 का लिखना भाई 4 होगा, हाथ से कितना है 13 8 है 104, 104 में 10 बचा, हाथ से कितना है 10 बचा और कितना 13 7 91, 13 से आपके पास होगा 91, 91 और 10 क्या है 13 से 91 और 10, 91 10 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, 91 10 का हो जाएगा भाई 101, यानी 410 14 क्या होगा ये 2 से क्या है विभाज्य है, क्या हमारे पास ये 2 से ये विभाज्य है, क्या है भाई ये 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से क्या है ये विभाज्य है, तो 2 से क्या है ये विभाज्य है। आगे देखना करते हैं, इसके आगे वाले देखना करते हैं, हाँ इसका आगे वाले करते हैं हल करते हैं ना, इसका हम आगे हल करते हैं ना, इसको करने में आगे हम इसको हल करते हैं ना, इसका आगे वाला हल होगा भाई ना, इसको आगे करके हल करते हैं ना, इसके इधर पोर्शन आधा पोर्शन क्या है इधर कर ले रहे हैं, आधा पोर्शन करते हैं हम इसको इधर हल कर लेते हैं देखना, इधर जो दिया इधर वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5, इन सब ध्यान देंगे भाई क्या है मेरे पास ना, इन सब ध्यान देंगे समय को कॉमन बनना है, इन सब ध्यान देंगे क्या कॉमन बना भाई कि देखिए यहाँ से 5 है इसमें भी क्या है 5 है, दोनों में क्या है 5 5 क्या बन रहा है कॉमन फैक्टर बन रहा है, देखना 5 रखने दोनों हम कॉमन फैक्टर बना देना, क्या होगा पास 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और एक तो खत्म हो जाएगा, बचा यहाँ पे आपका सिर्फ 1, इसमें से खत्म करते बचा के यहाँ पर यहाँ एक सिर्फ सिंपल से 5 करके कितना बचाएगा, एक अपन पास का है ये बच जाएगा, देखना इन सब क्या करना मल्टीपल कर क्या है इन सब करना मल्टीप्लाई की देखना 5 इंटू देखना 7 छक जाता है 42 होता है, 7 छके 42 कितना है 7 छके 42 गुणे, अब 4 से कितना आता है 12 12 कितना 24 24 में क्या हो गया ये 24 प्लस का 1 हो गया, अब क्या इसको और गुणा करते हैं 5 गुणे अब लिखेंगे क्या 42 और 24 क्या बोलते हैं 42 है भाई और क्या है 24 है, इन दोनों को गुणा करते हैं 4 गुना क्या करता है 8 हो जाएगा, 4 गुना के 8 और 4 चौके 16 16 में है 16 4 गुना के 8 में 4 चौके 16 16 4 में है 20 की जो हट में 2 आ जाएगा भाई 4 गुना के 8 8 और 2 10 कितना भाई 8 2 10 यानी कितना है पास 10 14 कितना है भाई 10 0 8 1008 आ गया और प्लस का ये 1 हो गया, 1008 प्लस का ये 1 हो गया, 1000 प्लस का ये 1 हो गया भाई, कितना पास ये 1001, देखो हम क्या करते हैं आगे करते हैं इसको, यहाँ होगा 5 गुणे इसको 1009 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, क्या होगा 1009, अब यहाँ कितना है 9 बचे का होता है 45, का होता है भाई 9 बचे 45, क्या होगा भाई 9 बचे 45, देखना 9 बचे 45 यानी कि इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 5 0 4 5 यानी कि 5045, क्या भाई इसको हम लिख देंगे क्या है भाई ये संख्या क्या है भाज्य है, एक यहाँ भी लिख देंगे इसको क्या है लिख देंगे ये क्या संख्या भाज्य संख्या क्या है भाज्य संख्या ये है, भाज्य संख्या है ये क्या है पास भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या है, अब पास में भाई क्या होगा आई होप आपका अच्छे समझ में आ गया, ये भी भाज्य संख्या और ये भी क्या है भाज्य संख्या है, अब मैं दोनों क्या है एक दूसरे क्या है भाज्य संख्या ये है, आई होप क्या होगा आपको अच्छे समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं वैसा क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पास दिया है कि किसी खेल के मैदान के लिए हमें कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। मतलब क्या थे, कोई क्या था अपने पास सर्कल, कोई ग्राउंड था, क्या है वृत्ताकार क्या होता है जिसे मानते हैं, एक अपने पास एक कोई अपने पास क्या है एक वृत्ताकार का पथ हो गया, जहां से देखना ठीक है क्या बोलते हैं भाई, देखना एक अपने पास मतलब सोनिया है, क्या भाई ठीक है सोनिया है। इस सोनिया जो था भाई इसको क्या कहते हैं चलना, एक चक्कर ये मार रहे हैं, इसको कितना समय लग रहा है 12 मिनट लग रहे हैं भाई, 12 मिनट लग रहा है। जबकि अपने पास है का कुछ ये क्या है रवि नाम क्या है लड़का है, क्या है रवि नाम क्या है कि लड़का है, वो जब एक राउंड मार रहा है भाई उसको राउंड मारने कितना लग रहा है 18 मिनट, कितना भाई क्या लग रहा है इसको सोनिया सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है, और जबकि रवि कितना लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि कितना लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। तब मैं चल रहे यहाँ चलना क्या कितने हुए स्टार्ट किए ना, यहाँ तक ये दोनों चलना स्टार्ट किए। जब यहाँ दोनों चलना स्टार्ट किए तो पूछ रहा है जहां से चलना स्टार्ट किए थे, जहां से यहाँ दोनों यहाँ चलना स्टार्ट किए थे, तो जब यहाँ दोनों आएंगे इसे चल चले आए थे, इतना समय यहाँ तक आने में कितने मिनट बाद दोनों के आगे फिर से एक प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। चलिए मैं अगर आपको हल करते तब क्या होगा आपको समझ में आएगा देना, उसका करते हैं आपको हल करते हैं उसके बाद क्या होगा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन देना, चलिए तब आपको समझ में आएगा देना करते हल करते आपको समझ में आ जाएगा देना। हल लगते हैं देखिए लगाने में भाई क्या है सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे भाई हल देना, लिखेंगे यहाँ पर सोनिया क्या है भाई क्या है पास सोनिया है, क्या है सोनिया है देना, लिखेंगे भाई यहाँ पर लिखेंगे कि सोनिया देना, लिखेंगे यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितना भाई 18 मिनट है, 18 मिनट क्या लगा भाई 18 मिनट लग रहा है। हाँ क्या है रवि है, क्या पता है दूसरा नाम क्या है रवि है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि कुछ लगाने में लगा सकता है 12 मिनट लग रहे हैं, क्या पास ये 12 मिनट है, क्या पास ये कि 12 मिनट है, क्या पास ये 12 मिनट है, क्या भाई यहाँ पर 12 मिनट लग रहे हैं, ये कितना था 18 था, कितना भाई 18 मिनट था, क्या लिखते रहेंगे इसे 18 मिनट था, क्या भाई 12 मिनट था, ये क्या था 18 मिनट था, क्या 12 मिनट लगा था, क्या भाई 18 मिनट लगा था, क्या लगा था ये 12 मिनट लगा था। एक्चुअल क्या होगा आपको समझ में आगे कास्ट क्या होगा आपको ये आ गया होगा। अब देखना क्या दोनों क्या है एक सिमिलरिटी चले रहे, क्या करें एक सिमिलरिटी स्टार चल रहे, हम क्या करेंगे आप दोनों का हम लसन करते हैं, क्या है लसन की 18 फीटर क्या होगा है और क्या है 12 फीटर, देखो 18 फीटर क्या होगा अपने पास ये देखो 18 फीटर क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 तरीका नंबर है 18, 2 गुणे 3 क्या होगा आपके पास ये फैक्टर होगा। आगे देखना ये क्या है 12 फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुना के 4 थे 12, 2 गुना के 4 थे 12 तो क्या होगा फैक्टर होगा। अब देखना इसको मैं रखते हैं लसन कर देना LCM, तो LCM कितना अपने पास होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अपने पास क्या होगा भाई देखना 2 दूनी 4 तई 12 तई कितना 36, यानी लिखेंगे भाई कितना ये 36, क्या अपना 36। अब मुझे पूछ रहा था भाई कि वे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही साथ चलते कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, क्या होगा भाई कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ पर मिलेंगे। देखना क्या होगा भाई सॉरी चाहता हूँ थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया, क्या होगा भाई पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो देखना कर इसी का थोड़ा सा 1 मिनट सॉरी चाहता हूँ भाई जो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखना क्या होगा कि देखना हम चलते हैं लिखेंगे एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः प्रारंभ स्थान पर कितने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, लिखेंगे भाई सोनिया और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना दिया था भाई और
कितना था, एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। देखिए हमारे पुनः प्रारंभ पर, देखिए पुनः प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक क्या है, पुनः प्रारंभिक क्या है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या भाई, पुनः प्रारंभिक स्थान पर 12 नहीं 36 क्या भाई, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, क्या हुआ, पुनः कितने स्थान में, 36 मिनट बाद, 36 क्या भाई, 36 मिनट जब होगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास हो जाएंगे। आई होप क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को अगर आप इसको रहना अच्छे से करना, उतार लेना अपने नोट्स में, कॉपी बनाते हुए चलना। आगे देखना भाई, क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, ये इसका क्वेश्चन नंबर भाई खत्म हो गया। क्या था भाई, ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट था। आई होप क्या होगा, आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। मेरे क्या करना, मेरे चैनल का होना नए होना, क्या करना, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे इम्प्रेसमेंट कर लेना। क्यों भाई, इसी प्रकार हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। क्या है, प्रश्नावली 1.2 में आप क्या है, एक ही कंप्लीट क्वेश्चन का एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हम हल करा देंगे। तब तक मेरे भाई क्या करना, अपना ख्याल रखना।